हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 27 अगस्त 2026, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार को खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे और अपने इस संबोधन में खेल राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं को केंद्र में रखेंगे। तो देश भर में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन होगा सुबह 11 बजे। खेल से लेकर विकसित भारत 2047 तक आज युवाओं से रूबरू होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी। आज 27 अगस्त को अगले 13 घंटों के अंदर देश के 26 राज्यों में मूसलाधार भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। तो आगे अपन जानेंगे और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। वैसे कुदरत के प्रकोप का बड़ा कहर देखने को मिला। बीते दिन आपको पता होगा भारत के पड़ोसी देश नेपाल में जो बाढ़ से तबाही मची, उसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। 1000 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनमें 133 तो भारतीय लोग भी लापता हैं। ये सभी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा रहे थे, तभी अचानक तिब्बत से बाढ़ आई और नेपाल में उसने तबाही मचाई। ये बाढ़ की कुछ तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मानो कुदरत ने कहर ढा दिया, कयामत आ गई हो। उस तरह से नेपाल में चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। नेपाल में आई इस प्राकृतिक त्रासदी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के पीएम बालेन शाह से फोन पर बातचीत की और कहा कि भारत हर संभव मदद के लिए तैयार है। बातचीत के बाद भारत ने तुरंत आज ही 30 टन राहत सामग्री नेपाल भेजने का भी फैसला किया है, क्योंकि मुश्किल घड़ी में पड़ोसी देशों की मदद के लिए भारत हमेशा तैयार रहता है। तो नेपाल में तबाही के बाद पीएम मोदी ने बालेन शाह के साथ जो बातचीत की और मदद भेजने का ऐलान किया, इसका आभार भी जताया। नेपाली पीएम बालेन शाह ने पीएम मोदी का धन्यवाद अदा किया। तो आगे अपन देखेंगे और भी इस त्रासदी से जुड़े कुछ बड़े अपडेट। फिलहाल देखिए अगली खबर। पंजाब में आज 27 अगस्त को सरकारी कामकाज ठप हो सकता है, क्योंकि 7 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। हालांकि उससे पहले पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बैठक भी बुलाई है, लेकिन पंजाब में आज सरकारी बाबू भी हड़ताल पर रहेंगे। अपनी कुछ लंबित मांगों को लेकर सामूहिक हड़ताल की चेतावनी दी है। यही वजह कि सरकारी कार्यालयों का कामकाज प्रभावित रहेगा। हालांकि बसें, अस्पताल, ओपीडी, बाजार सामान्य रूप से खुले रहेंगे, लेकिन 7 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों का आज हल्ला बोल देखने को मिलेगा। कर्मचारी महासंघ की तरफ से पंजाब महाबंद का ऐलान किया है। दरअसल पंजाब में पुरानी पेंशन योजना, ओपीएस बहाली और संविदा कर्मचारियों को पक्का करने और केंद्रीय वेतनमान समीक्षा की मांगों को लेकर कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। तो आज लाखों सरकारी कर्मचारी एक साथ ये महा हड़ताल करेंगे, जिसमें 3 लाख तो कर्मचारी होंगे और लगभग 4 लाख पेंशनर्स होंगे। 7 लाख कर्मचारी और पेंशन ये हड़ताल की चेतावनी दी है। हालांकि एक राहत की बात यह है कि पंजाब में आज 7 अगस्त को सरकारी बसों की भी हड़ताल होनी थी, लेकिन ये हड़ताल फिलहाल टल चुकी है। सरकार से पीआरटीसी कर्मचारियों की बैठक हुई, तो क्योंकि अभी रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, तो इस त्योहार को देखते हुए ये सरकार के साथ बैठक के बाद रोडवेज कर्मचारियों की तरफ से हड़ताल फिलहाल टाल दी गई है। वहीं खबर है दिल्ली में जेएनजी प्रोटेस्ट के बाद अब पहली बार छात्रों के बीच होंगे गृह मंत्री अमित शाह। आज गुरुवार को अमित शाह छात्रों के बीच जाएंगे। गुजरात में 1 दिवसीय दौरे के दरमियान यहां अहमदाबाद विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में बतौर चीफ गेस्ट के रूप में युवाओं को संबोधित करेंगे। ये संस्थान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी की माताओं बहनों को बड़ा तोहफा दिया। आज 27 से 29 अगस्त तक अपने सहयात्री के साथ निःशुल्क बसों में यात्राएं कर पाएंगे माताएं बहनें। रक्षाबंधन के मौके पर उन्हें किराया वगैरह नहीं देना पड़ेगा। वहीं पूर्वांचल वालों को रेलवे ने भी बड़ी सौगात दी। आज से नियमित दौड़ेगी गोरखपुर दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन। ये ट्रेन की गाड़ी संख्या होगी। तो ये तो आज के कुछ बड़े इवेंट रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर। अब बच्चे रात में नहीं चला पाएंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम। डेली लिमिट और नाइट टाइम ब्लॉक फीचर लाना होगा। मेटा कंपनी पर अमेरिकी कोर्ट ने 1.5 लाख करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया और ये आदेश दिया कि मेटा को अब फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वॉच टाइम कम करने के लिए डेली लिमिट और नाइट टाइम ब्लॉक जैसे फीचर लाने होंगे, ताकि बच्ची फेसबुक, इंस्टाग्राम के एडिक्टेड ना रहें ऐसा। और वहीं टेक जगत से देखिए बिल गेट्स बोले कि इंसान अभी एआई के लिए तैयार नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से साइबर अटैक और डीप फेक का खतरा बढ़ेगा और युवाओं को शुरुआती मौके भी नहीं मिलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने टेक्नोलॉजी को लेकर ये बड़ी चेतावनी दी और कहा कि इंसान अभी एआई के लिए पूरी तरीके से तैयार ही नहीं है। एआई के आने के बाद कई खतरे बढ़ेंगे, जॉब मिलना, मौके मिलना बंद हो जाएगा। उन्होंने ये चेतावनी दी है। और एआई पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि अब एआई और इतना एडवांस पावरफुल होने जा रहा कि काम के हिसाब से अपना खुद का मॉडल चुनेगा एआई सिस्टम। गति बढ़ाने, खर्च घटाने के लिए ऑटोमेटिक काम बांटने की नई टेक्नोलॉजी लाई जा रही है, जिससे एआई कंपनियों का खर्च 2/3 तक कम हो जाएगा। एंथ्रोपिक कंपनी अपने क्लाउड एआई में इस तरह का एडवांस मॉडल लाने पर प्लान कर रही है। चलिए सोना
सोना चांदी के भाव पर खबर आ रही कि चांदी 1111 रुपए बढ़कर अभी 2,43,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है। वैसे इसी साल 2026 में देखा जाए तो चांदी 13,000 रुपए तक महंगी हो चुकी है, जबकि सोना इस साल 2026 के शुरुआती दिनों से लेकर अब तक 704 रुपए की गिरावट में है। अभी 1,61,000 रुपए प्रति 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस चल रहा है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से रेट लिस्ट आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे दोस्तों आने वाले समय में सोना और महंगा हो सकता है, इसको लेकर लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही कि गोल्ड में फिर से ऐतिहासिक उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि जनवरी की तरह गोल्ड की सुपर साइकिल वापस शुरू हो चुकी है। तो केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया ने कमोडिटी बाजार को लेकर ये नई भविष्यवाणी की है। उनका यह मानना है कि सोने की कीमतों में फिर से ऐतिहासिक उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि कमोडिटी मार्केट के इंडेक्स में ये इस तरह का प्राइस पैटर्न बन रहा है जिसे ट्रेडिंग में कप एंड हैंडल पैटर्न कहते हैं। तो कहने का मतलब कमोडिटी में बड़ा बुलिश ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। इतनी और रैली हो सकती है आने वाले सालों में। ऐसा कई सारे मार्केट एक्सपर्ट्स का भी ये अनुमान है कि आने वाले समय में 2026 के बाद 27-28 तक सोने के दाम में और तेजी देखने को मिल सकती है। तो अगर आप भी गोल्ड में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो अपनी प्लानिंग को उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलोन मस्क का नया प्लान है, वो दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्च कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ये मैनहट्टन से 8 गुना बड़ी जमीन पर बनेगा और यहाँ से हर साल हजारों स्टारशिप रॉकेट लॉन्च होंगे। इलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स अमेरिका के दक्षिणी लुइसियाना में ये दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्चर कॉम्प्लेक्स बनाने जा रही है। और बड़ी खबर आ रही त्योहारों से पहले देखिए 7,000 लीटर मिलावटी दूध नष्ट किया गया, 145 किलो नकली मावा जब्त हुआ। रक्षाबंधन से पहले उत्तर प्रदेश के आगरा के बाजार में ये मिठाइयों को खपाने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ये मिलावटी खाने पीने की चीजें जब्त की हैं। तो त्योहारों पर बाहरी बाजार की मिठाई लाने से जितना हो सके बचें, अपने घर पर ही शुद्ध मिठाई बनाकर खाएं, है ना। चलिए पॉलिटिक्स से अगली बड़ी खबर देखिए। कर्नाटक सरकार का भी कहना है कि कर्नाटक में पूरा वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री शिव कुमार बोले कि हम पार्टी के फैसले के साथ हैं, भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। तो कहने का मतलब वंदे मातरम के शुरुआती 2 पैरे ही गाए जाएंगे कर्नाटक में भी, जो कांग्रेस ने बैठक में फैसला लिया उस तरह से है। और एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर की ये घटना है। एक लड़के की कार पर गर्लफ्रेंड ने 3400 किस किए, लिपस्टिक के निशान से किसिंग कार बनाई और इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। तो वीडियो को तो 55 लाख व्यूज मिल गए, लेकिन इस कार को सड़क पर चलाने के चलते पुलिस ने 5500 रुपए का चालान भी काट लिया, ट्रैफिक पुलिस ने। एक और बड़ी घटना देखने को मिली गुजरात के अहमदाबाद में। रिहायशी इलाके में 300 किलोमीटर की रफ्तार से कार भगाई और कार चलाने वाला ड्राइवर एक पायलट था, तो उसको अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने पोर्ट से कार भी जब्त की। 3 दिनों से ये वीडियो वायरल हो रहा था, क्योंकि ये कोई नेशनल हाईवे तो है नहीं, रिहायशी इलाका, इसलिए यहाँ पर खतरा होता है, तो ओवर स्पीडिंग की वजह से ये कार्रवाई की गई। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। उत्तर प्रदेश में 50,000 ग्रेजुएट बेटियों को मिलेगी स्कूटी। यूपी की आधी आबादी को सुरक्षा और सम्मान देना हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन कैबिनेट बैठक के दरमियान लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का भी शुभारंभ किया, जिसके तहत 60 साल से ऊपर की महिलाओं को यूपी में अब आजीवन मुफ्त बस यात्रा और रक्षाबंधन के त्योहार पर तो सभी महिलाओं को फ्री यात्रा मिलेगी। इसके अलावा जो ग्रेजुएट बेटियां लड़कियां दूर से पढ़ाई करने के लिए स्कूल में आती हैं तो उनको फ्री स्कूटी भी दी जाएगी यूपी सरकार की तरफ से। अक्टूबर नवंबर में ये स्कूटी वितरित की जाएगी, सीएम योगी ने ये घोषणा की है। वहीं खबर है यूपी में स्टार्टअप्स को योगी सरकार ने बूस्टर डोज दिया। गुरुवार को लॉन्च होगी नई स्टार्टअप नीति 2026। उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए यूपी सरकार आज ये स्टार्टअप नीति की वेबसाइट भी लॉन्च करेगी, जिसके तहत यूपी में नए स्टार्टअप्स क्रिएट होंगे, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेंगे और स्टार्टअप्स को फैसिलिटी सुविधाएं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देने के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया जाएगा। और वहीं खबर देखिए, हाल ही में कृति सेनन ने जो एक रक्षाबंधन का एडवर्टाइजमेंट किया था, तो इस विज्ञापन के बाद विवाद पैदा हो गया काफी ज्यादा उनकी ड्रेस को लेकर, क्योंकि वो इस तरह के कपड़ों में राखी बांधती हुई दिखती है एड में। तो इस विज्ञापन का कई लोगों ने विरोध किया कि ये भारतीय संस्कृति, भारतीय त्योहारों के कल्चर का सेंटिमेंट हर्ट कर रही है इस तरह की वेशभूषा। तो कपड़ों को लेकर ये कृति सेनन सोशल मीडिया पर भी काफी ट्रोल हुई थी। हालांकि राहुल गांधी ने एक्ट्रेस का समर्थन किया था, लेकिन अब ये कंपनी का कहना है कि लोगों को जो ये हर्ट हुआ, हमारा ये इंटेंशन नहीं था और इस एड को भी सोशल मीडिया से हटा दिया गया। हालांकि राहुल गांधी ने एक्ट्रेस कृति सेनन को इस मामले में सपोर्ट किया था। वो बोले कि महिलाओं की ऑनलाइन पुलिसिंग गलत है। राखी एड में रिवीलिंग ड्रेस पहनने पर कंगना रनौत ने भी ट्रोल किया था। चलिए अगली खबर देखिए। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि देश कोई धर्मशाला नहीं है, यहाँ रहने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को है। घुसपैठिए भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। अमित शाह ने बीते दिन एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जो अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशी वगैरह भारत में रहते हैं उनको लेकर ये बातें कही। वहीं खबर है, चुनाव आयोग अब नई पीढ़ी को यानी हमारे देश के जेन जी युवाओं को भी चुनावी प्रक्रिया से जोड़ेगा। 2029 लोकसभा चुनाव से पहले जेन जी और जेन अल्फा के लिए अलग से चुनावी क्लब बनाए जाएंगे। जी हाँ, खुद इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये प्लान किया गया है और इस प्लानिंग के पीछे चुनाव आयोग का मकसद है उन्हें जागरूक वोटर बनाना है, जो चुनावी प्रक्रिया से अच्छी तरीके से परिचित हों और भविष्य में लोगों को जागरूक करने वाले अभियानों की अगुवाई कर सके। ऐसा अभी आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में 18 से 26 साल की उम्र के तकरीबन 15 करोड़ लोग हैं जो कि जेन जी वोटर्स हैं। ऐसा और अगली खबर देखिए, रक्षा क्षेत्र में भारत की बड़ी उपलब्धि। भारत ने वाहक 6 मल्टी ड्रोन मदरशिप सिस्टम
सिस्टम तैयार किया जो कि बिना GPS के हमला कर सकता है दुश्मनों पर। सर्च, डिटेक्ट से लेकर डिस्ट्रॉय तक सेना की मदद करेगा ये। तो इससे इंडियन आर्मी की ताकत और बढ़ेगी। इस सिस्टम में हवा में एक साथ कई ड्रोन तैनात किए जा सकते हैं। भारत की रक्षा क्षमता मजबूत करने के लिए स्वदेशी वाहक 6 मल्टी ड्रोन मदरशिप प्रणाली विकसित की गई है और जल्दी से सेना को सौंपने की तैयारी भी की जा रही है। इस वाहक 6 की और क्या क्षमताएं और खासियत होगी देख सकते हैं आप। वैसे अभी एक दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक और बड़ा अनाउंसमेंट किया कि अब हमारे देश में निजी कंपनियां यानी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी देसी घातक मिसाइलें बना पाएगी और DRDO खुद उन प्राइवेट कंपनियों को रक्षा तकनीक ट्रांसफर करेगा ताकि सेना को समय पर ज्यादा हथियारों की सप्लाई मिल पाए। ऐसा चलिए अगली खबर देखिए। अभी RSS प्रमुख मोहन भागवत अमेरिका के न्यूयॉर्क दौरे पर गए हुए हैं और 29 तारीख को मेडिसन स्क्वायर में कार्यक्रम होगा। न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी बोले कि RSS की रैली को समर्थन नहीं देते, हम बांटने वाली विचारधारा का विरोध करते हैं। दरअसल मोहन भागवत अभी 3 देशों के दौरे पर हैं। पहले दौरे के दरमियान न्यूयॉर्क पहुंचे तो अमेरिका के बाद वो कनाडा और ब्रिटेन भी जाएंगे। RSS के 100 साल पूरे होने के मौके पर यह कार्यक्रम में शामिल होंगे। और अगली खबर देखिए दोस्तों, एक बड़ी घटना देखने को मिली। मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल मंदिर में कुछ कांवड़ियों ने हंगामा कर दिया, दान पेटियों पर चढ़ गए, बैरिकेडिंग तोड़कर नंदी हॉल में घुसे। इस दरमियान भगदड़ मच गई, 4 पुलिस कर्मी भी घायल हो गए, कईयों के पेट सिर में चोट भी लगी है। इस मामले में 30 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि ओंकारेश्वर से आए कांवड़ियों ने यह हंगामा किया। तो कहीं न कहीं मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए हमें, ऐसे धार्मिक स्थलों पर कभी भगदड़ नहीं मचानी चाहिए। और अगली खबर देखिए, महाराष्ट्र के आदिवासी हॉस्टल में अब 30 साल की उम्र सीमा खत्म कर दी गई है। पिछले 13 दिन से इस मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे थे और इस मामले पर महाराष्ट्र पुणे में राहुल गांधी के कार्यक्रम में भी मुद्दा उठा था। तो अब आखिरकार महाराष्ट्र सरकार ने आदिवासी हॉस्टल में रहने के लिए 30 साल की जो एज लिमिट थी उसको खत्म कर दिया है। वैसे अभी भी आदिवासी छात्रों की महाराष्ट्र सरकार से ये 10 प्रमुख मांगे हैं, जिनमें से एक मांग को स्वीकार किया गया महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। चलिए अगली खबर देखिए, हरियाणा में सफाई कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल 30 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। फतेहाबाद में नगर पालिका कर्मचारी संघ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें यह हड़ताल बढ़ाने का फैसला लिया गया है। सफाई कर्मियों का कहना है कि सरकार उनकी मांगे मान नहीं रही है, यही वजह की यह हड़ताल को और भी आगे बढ़ाया गया है। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, MG हेक्टर टॉम हॉक EV और PHEV मॉडल भारत में लॉन्च हुए हैं। 19,49,000 इनकी शुरुआती कीमत होगी। इस EV में 517 किलोमीटर की रेंज मिलेगी और प्लग इन हाइब्रिड में 1100 किलोमीटर से ज्यादा का माइलेज भी मिलेगा। और कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 19.5 लाख रुपए तय की है। और वहीं तकनीक से जुड़ी अनोखी खबर देखिए, दुनिया में पहली बार 13,000 फीट ऊपर बनी बिजली। चीन ने आसमान में उड़ाया बोइंग 747 जितना बड़ा क्राफ्ट और इससे ऊपर आसमान में बिजली बनती है। जी हाँ, चीन ने 13,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद तेज हवाओं से बिजली पैदा करने की तकनीक में ये सफलता हासिल की है। और चीनी सरकारी मीडिया CCTV की रिपोर्ट के मुताबिक ये दुनिया में पहली बार हुआ है जब इतनी ऊंचाई पर किसी एयरबोर्न विंड एनर्जी सिस्टम को उड़ाकर बिजली बनाई गई हो। ये प्रोटोटाइप की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि इससे 9,000 मीटर की ऊंचाई पर 35 पैसे प्रति यूनिट में बिजली बनेगी। जमीन पर बिजली पैदा करने के मुकाबले काफी कम खर्च आएगा। मतलब चाइना की तकनीक में पहुंच देखिए। तो ये एक तरह से पवन चक्की जो होती है विंड मिल, उस तरह का ही सिस्टम है, लेकिन क्योंकि ऊंचाई पर हवा ज्यादा आती तो इससे बिजली प्रोडक्शन और ज्यादा होगा ऐसा। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है दोस्तों, Realme का नया P4S 5G स्मार्टफोन लॉन्च हुआ। 8,000 mAh की बैटरी मिलेगी इसमें और 144 GHz डिस्प्ले मिलेगा। शुरुआती कीमत 34,999। वहीं देश भर के करोड़ों स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। 1 करोड़ से भी ज्यादा छात्रों को मिलेगी फ्री कोचिंग। JEE से लेकर नीट और UPSC तक की परीक्षाओं के लिए सरकार ने प्लान तैयार कर लिया है ताकि गरीब और मिडिल क्लास बच्चों को भारी भरकम कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस ना देनी पड़े। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने यह अभियान शुरू किया है। तो इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत 12वीं तक के स्कूलों, कॉलेजों और ग्रामीण क्षेत्रों में CSE यानी कॉमन सर्विस सेंटर्स को सीधे डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा और शुरुआत में इन परीक्षाओं के लिए कोचिंग सिस्टम शुरू होने जा रहा है। तो आगामी फरवरी में होने वाली JEE मेन से पहले इस सिस्टम को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है केंद्र सरकार। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, एक तो नेपाल में जो बाढ़ से भारी तबाही मची उसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई। अभी भी 1,000 से ज्यादा लोग लापता हैं और 150 के लगभग तो भारतीय लोग जो लापता है, 133 का आंकड़ा आ रहा। लेकिन तबाही कितनी भयानक मची ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। नेपाल में आई बाढ़ से इस तबाही में कई गांव और नेपाल के कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, बिजली बनाने वाले प्लांट भी बह गए। चीन के तिब्बत से आई बाढ़ ने नेपाल में ये इतनी तबाही मचाई मानो पूरे नेपाल में जल प्रलय का माहौल हो गया। इस बीच भारत ने जो नेपाल में मदद पहुंचाई तो नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन ने PM मोदी का आभार भी जताया। और नेपाल में आई बाढ़ की वजह से बिहार में भी गंडक नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। बैराज बांध के 36 गेट खोले गए और इस घटना के बाद बिहार के मोतिहारी, गोपाल
गोपालगंज समेत 8 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया मौसम विभाग ने, क्योंकि पड़ोसी देश नेपाल से अब बाढ़ का पानी भारत में बिहार वगैरह अन्य राज्यों की तरफ आगे बढ़ रहा है। यही वजह कि आपदा प्रबंधन की तरफ से ये हाई अलर्ट जारी किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। वैसे आज मौसम विभाग की तरफ से गुरुवार को दिल्ली, यूपी, बिहार समेत देश के 26 राज्यों में झमाझम बारिश की भी चेतावनी जारी की है। कई जगहों पर 80-85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। और एक वजह यह भी है कि नेपाल में जो ये फ्लैश फ्लड आई उसके बाद यूपी, बिहार में और ज्यादा अलर्ट जारी कर दिया। सीमावर्ती इलाकों में प्रशासन ने सतर्कता और बढ़ा दी है। तिब्बत में ग्लेशियर फटने से पूरे बिहार में भी हाई अलर्ट जारी हुआ। भागलपुर में भी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ सकता है। और नेपाल की इस बाढ़ में जो 133 से ज्यादा भारतीय लापता हैं। उसके बाद भारत सरकार ने और नेपाल से इंडियन एम्बेसी ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। ये देख सकते हैं भारतीय नागरिकों की मदद के लिए जारी आपातकालीन नंबर और टोल फ्री हेल्पलाइन सर्विस भी है। न सिर्फ आम आदमी बल्कि 28 तो सुरक्षा कर्मी भी लापता हैं जो पुलिस वगैरह की जवान की ड्यूटी पर थे। और भी नेपाल में आए इस जल सैलाब के कुछ 20 फोटो वीडियोस तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तो तिब्बत में 5 मंजिला इमारत भी गिरती हुई नेपाल में घुसी ये लहरें। तस्वीरें देखकर आप ये बाढ़ की भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। कई तो पुल भी बह गए टूटकर इसमें और कई लोगों के घर, मकान, गाड़ी घोड़े वगैरह सब कुछ तबाह हो गया। और इस बीच एक बड़ी घटना देखने को मिली बिहार में। देखिए 21 मजदूरों से भरी एक नाव भी पलट गई। उत्तर प्रदेश में भी कई डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। एक पुल भी डूब गया। मध्य प्रदेश के भी 21 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। चलिए हमारे देश में कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करें उत्तर प्रदेश की, तो देखिए आप यूपी में बहकर आए नेपाल से 5 हाथी भी। महाराजगंज, कुशीनगर में बाढ़ का हाई अलर्ट जारी हुआ। पुलिस वाले अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि अपना सामान समेट लीजिए यहाँ आसपास के इलाकों में। ये डीएम की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ का कहर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। और इस बीच मौसम विभाग ने आज 27 अगस्त को भी यूपी के लगभग सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है। यूपी के बाद अब देखिए छत्तीसगढ़ में आज भी भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। कई इलाकों में बिजली गिरने का खतरा मंडराया हुआ है। बलरामपुर में एक बांध भी टूट गया, खेतों में भी पानी भर गया। वहीं पंजाब के भी 9 जिलों में बारिश के आसार रहेंगे। चंडीगढ़ में बादल छाए रहेंगे। आज, कल और परसों 27, 28, 29 अगस्त तक पंजाब के इन जिलों में बारिश की चेतावनी है। मध्य प्रदेश में भी देखिए एक जगह पिता पुत्र डूब गए। निवाड़ी में एक मासूम बच्ची भी बह गई। अरंकटक में गायत्री सरोवर में एक बच्चा डूब गया। और एमपी के अभी भी कई जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। मध्य प्रदेश के इन उत्तरी जिलों में येलो चेतावनी है। कल 28 अगस्त तक भी बारिश की चेतावनी रहेगी। और राजस्थान की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि आज 27 अगस्त से राजस्थान में बारिश का दौर फिर से तेज होगा। 6 जिलों में अलर्ट है। बीते दिन भी राजधानी जयपुर समेत 3 जिलों में बरसात देखने को मिली। बिशलपुर बांध में 4 सेंटीमीटर पानी आया। कोटा में नोनेरा और एबेरा बांध के 3 गेट भी खोले गए। आज भी मौसम विभाग ने राजस्थान में 27 अगस्त को इन पूर्वी जिलों में बारिश की चेतावनी जारी कर रखी है। और अगले 48 घंटे काफी अहम होंगे। नेपाल में आई तबाही के बाद बिहार में भी बाढ़ का खतरा जारी हुआ। 7 जिलों में हाई अलर्ट है। बाढ़ आएगी तो रेस्क्यू के लिए बिहार में 267 नावें भी तैयार कर रखी हैं प्रशासन ने। नेपाल बाढ़ में भारत के बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने भी मदद का हाथ बढ़ाया। बोले कि तुम अकेले नहीं हो नेपाल। मनीषा कोइराला भी बोली कि दुआ करिए। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी 4 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 6 बजे तक सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी की। हालांकि अगले 3 दिन में फिर 3 डिग्री तक तापमान बढ़ेगा। लेकिन हिमाचल में वापस 29 से 31 अगस्त तक बूंदाबांदी के आसार रहेंगे। और उत्तराखंड में देखिए दोस्तों अब सभी जिलों में बारिश की संभावना रहेगी। देहरादून, पिथौरागढ़ समेत 3 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ। 78 सड़कें भी बंद पड़ी हैं। कई जगहों पर पहाड़ों का लैंडस्लाइड अभी भी देखने को मिल रहा है उत्तराखंड में। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिन मौसम का हाल कुछ यूं रहेगा। 27, 28, 29 अगस्त तक उत्तराखंड में अलग अलग जिलों में बारिश की चेतावनी है। बाकी भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं मध्य भारत के कुछ राज्यों में ऑरेंज अलर्ट है और अधिकांश राज्यों में येलो अलर्ट की चेतावनी है अगले 24 घंटों के दरमियान। अच्छा, वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों और आपके यहाँ अभी मतलब मौसम का हाल क्या चल रहा है? बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी का माहौल है? कमेंट करके बताइएगा जरूर आपके राज्य और जिले का नाम। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार 183 अंक गिरकर 77,473 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 127 अंक नीचे आया। वहीं खबर है बाजार से 18% सस्ते दर पर प्याज बेचेगी अब सरकार। दिल्ली में 35 रुपए प्रति किलो की दर से मिलेगा। 4 अन्य शहरों में भी सप्लाई की जाएगी क्योंकि पिछले 1 महीने में प्याज 28% तक महंगा हुआ है। तो अब सरकार का यह नया प्लान है। वैसे अभी चीनी भी महंगी चल रही है तो चीनी शक्कर को भी सस्ता करने के लिए सरकार ने एक और फैसला लिया। चीनी आयात की समय सीमा बदल दी है। अब एंट्री के 2 महीने में रिफाइंड चीनी बेचनी होगी। 31 अक्टूबर तक की जो डेडलाइन तय कर रखी थी इंपोर्टर्स के लिए तो उसको भी सरकार ने हटा दिया। और सरकार के इन सख्त फैसलों का असर भी दिखा। चीनी की कीमतें 18% तक घटी हैं। जो कारखाने से निकलने वाली चीनी का भाव अभी 55 रुपए प्रति किलो तक आ गया। मैंने आपको इन सब के बारे में डिटेल रिपोर्ट कल दिन में डीएलएस न्यूज चैनल पर ये अलग से वीडियो में बताई है। अगर आप देखना चाहते हो देख लीजिएगा। चीनी, शक्कर और प्याज पर सरकार ने ये फिर से बड़ा फैसला लिया है ना। चलिए अगली खबर देखिए। राजधानी दिल्ली की महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। रक्षाबंधन से पहले दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने लक्ष्मी योजना शुरू कर दी है और इस योजना के तहत महिलाओं, माताओं, बहनों को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। कौन कौन महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होगी? जो दिल्ली की 21 से 60 साल की उम्र की महिलाएं हैं जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए तक है तो वो
वो इस योजना का लाभ ले पाएंगी। और इस योजना में दिल्ली सरकार का कहना कि अगले महीने 1 सितंबर से ही धनराशि मिलना शुरू हो जाएगी ऐसा। और टेक न्यूज से खबर देखिए, व्हाट्सएप अकाउंट अब आपका और भी ज्यादा सुरक्षित होगा, क्योंकि 6 डिजिट पिन की जगह अब आप मजबूत पासवर्ड भी रख पाएंगे। व्हाट्सएप ने सबसे बड़ा बदलाव 2 स्टेप वेरिफिकेशन में भी किया है, ताकि आपका व्हाट्सएप अकाउंट ज्यादा सेफ सिक्योर रहेगा। स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह भी यूज कर पाएंगे आप। और इंस्टाग्राम चलाने वालों के लिए भी अच्छी खबर है। इंस्टाग्राम में रील्स एडिट करने का झंझट अब खत्म होगा। इंस्टाग्राम लाया फर्स्ट ड्राफ्ट फीचर, जिसमें ऑटोमेटिक कई सारे वीडियोस आप डालोगे तो ट्रिम हो जाएंगे और ऑटो वीडियो एडिटिंग का फीचर मिलेगा ऐसा। वहीं रिपोर्ट आ रही कि इस रक्षाबंधन देश भर में 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कारोबार होने की उम्मीद है। केट की तरफ से अनुमान लगाया गया है। और अगली खबर देखिए, अब गांव में ही मिलेगा रोजगार। केंद्र सरकार ने शुरू किया मिशन समृद्ध गांव। ग्रामीण इलाकों में गरीबी खत्म करने का लक्ष्य तय किया गया है और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी दिल्ली में ये मिशन समृद्ध गांव योजना का शुभारंभ भी किया। धीरे धीरे इस योजना को पूरे देश में लागू किया जाएगा और इस योजना का मुख्य मकसद ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ाया जाए, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा काम मिल सके ऐसा। वहीं खबर है 1 सितंबर से 10 नियम बदल जाएंगे। एलपीजी गैस सिलेंडर से लेकर बैंक, एफडी, आईटीआर, इनकम टैक्स समेत कई सारे ऐसे रूल्स हैं जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। तो 1 सितंबर से लागू होने वाले नए नियमों के बारे में डिटेल जानकारी मैं आपको अलग से डीएलएस न्यूज चैनल के वीडियोस में बता दूंगा, तो आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं एक-एक को बोलूंगा तो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा ना। वहीं देखिए, झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। 498A धारा में हर गैर कानूनी मांग दहेज हो ये जरूरी नहीं है। पति और ससुराल पक्ष को फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया। और खबर है, राजधानी दिल्ली में H1N1 स्वाइन फ्लू के मामले फिर से बढ़ने लगे। अभी 2446 मरीज चल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश भी जारी किए। सरकारी अस्पतालों को फ्लू से निपटने के लिए अलर्ट स्थिति पर रखा गया है। चलिए कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। एक बड़ी सड़क दुर्घटना देखिए, तेलंगाना में बस और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 5 महिलाएं हैं, 12 लोग घायल हो गए। ट्रक में रखे लोहे के पिल्लर बस में घुस गए। इतना भयानक हादसा हुआ ये तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में। और जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी एक वेन गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बिहार की भी एक और बड़ी दुखद घटना देखिए, कीर्तन कर रहे लोगों को कार ने रौंदा, 5 लोगों की मौत हो गई। चश्मदीद बोले कि 150 की रफ्तार में आ रही थी गाड़ी। और एक बड़ी क्राइम की खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में हरियाणवी सिंगर की 5 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। जिम से निकलते वक्त सिंगर अंकित बालियान की जान ले ली गई कुछ हमलावरों की तरफ से। और पंजाब के जालंधर में जो हाल ही में ये लेक्चरर की हत्या का मामला देखने को मिला, तो इस मामले में हत्या करने वाले पति और सास को गिरफ्तार कर लिया गया है। उज्जैन में छुपे बैठे थे ये। और एक बड़ी दुखद घटना देखिए, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के एक सरकारी अस्पताल में हुई। बच्चों के वार्ड में आग लगने से 15 नवजात बच्चों की मौत हो गई। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ये बड़ी अग्निकांड की घटना हुई। बताया जा रहा कि एसी का कंप्रेसर फटने की वजह से ये आग लगी और इस्लामाबाद के सरकारी अस्पताल में जो नवजात बच्चों का वार्ड होता है ना, वहाँ आग लगी। 15 बच्चे जिंदा जल गए, सिर्फ एक बच्चे को बचाया जा सका। और एक बड़ी घटना देखिए, अमेरिका के मोन्टाना में एक परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी गई। मृतकों में 4 तो बच्चे भी शामिल। आरोपी ने सबको गोली मारी और फिर खुद को भी शूट कर लिया। अमेरिका में भी क्राइम काफी ज्यादा बढ़ रहा दिनों दिन। कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। अमेरिका ईरान जंग पर खबर आ रही कि ईरान के हमले से अमेरिकी खुफिया नेटवर्क को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि हमलों में निगरानी उपकरणों को निशाना बनाया गया। हालांकि देर रात एक अच्छी खबर ये सामने आई कि ईरान और अमेरिका दोनों सीज फायर पर राजी हुए हैं। हॉर्मुज रूट से भी खुशखबरी आई, जल्द ही तेल का संकट खत्म हो सकता है। और खबर है कि ईरान से तेल व्यापार को लेकर अमेरिका ने 4 भारतीय कंपनियों और 3 भारतीयों पर भी प्रतिबंध लगाए। वहीं भारत और अर्जेंटीना दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते भी मजबूत हुए हैं। 5वें सबसे बड़े साझेदार के रूप में उभरा भारत के साथ अर्जेंटीना। चलिए अगली खबर देखिए, बिहार की ग्रेजुएट बेटियों को सम्राट सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। 10 सितंबर तक बैंक अकाउंट में 50-50 हजार रुपए आएंगे। बिहार राज्य की 1.5 लाख से भी ज्यादा स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को ये 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। वहीं बिहार में 74 करोड़ से बनेगा TTRO प्लांट। बाढ़ NTPC में सीवेज के पानी का दोबारा इस्तेमाल होगा। और देखिए, मध्य प्रदेश में पर्यटकों को नई सौगात। अब भोपाल, उज्जैन समेत 5 शहरों में चलेगी विशेष टूरिस्ट बसें। MP में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म के लिए परिवहन विभाग का प्लान है। और उत्तर प्रदेश के 50,000 बुनकरों के लिए भी खुशखबरी है। 5 साल में बनेंगे 150 क्लस्टर। योगी सरकार ने मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश के हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने, नया जीवन देने और कारीगरों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए यूपी सरकार ने ये निर्णय लिया है। वहीं यूपी की योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। अब उत्तर प्रदेश में जो बच्चे अपने माता पिता की देखभाल नहीं करेंगे तो उनको माता पिता संपत्ति से बेदखल कर सकेंगे। ये कानून भी यूपी में लागू हो चुका है। योगी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। वहीं यूपी की हर ग्राम पंचायत में खोले जाएंगे 2-2 जन सेवा केंद्र भी। योगी कैबिनेट ने 4.0 परियोजना को भी मंजूरी दी है, जिससे कि आम लोगों की जन समस्याओं का समाधान जल्दी हो पाएगा। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों। सरकारी नौकरी पर खबर है। रेलवे में 1599 पदों पर भर्ती निकली है। 10वीं पास के लिए मौका है। बिना एग्जाम इंटरव्यू के होगा सिलेक्शन। अप्रेंटिस के पोस्ट पर ये भर्ती निकली है। 15 सितंबर लास्ट डेट रहेगी। वहीं खबर देखिए, जैन एल्फा स्टूडेंट रात 12 बजे तक धरने पर बैठे रहे। ओपन स्कूल और प्रिंसिपल के विरोध में उतरे। स्कूल शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद हटे हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग
दुर्ग जिले का ये मामला है। और यूपी टेट एग्जाम का रिजल्ट जारी हो चुका है। 62,000 टीचर फेल हुए। इनकी नौकरी बचाने के लिए अब सरकार एक और विशेष परीक्षा करवाएगी। वैसे यूपी टेट में प्राइमरी और जूनियर के लिए 13 लाख अभ्यर्थी पास हुए और 62,000 टीचर जो है फेल हो गए। वहीं एक ये मामला देखिए, राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले का टूटे हुए पेड़ के सहारे स्कूल जाने को मजबूर हैं बच्चे। ग्रामीणों ने पेड़ पर बांस और कील ठोककर पुल की तरह रास्ता बनाया। बारिश में लकड़ी से बना पुल जो ढह गया, तो उसके बाद बच्चे बच्ची इन हालातों में स्कूल जाने को मजबूर हैं। देखिए आप, प्रतापगढ़ जिले की दलोट तहसील का यह मामला है। और हिमाचल प्रदेश में अब एडमिशन फॉर्म से कोस्ट कॉलम हटेगा। मुख्यमंत्री बोले कि जातिगत भेदभाव खत्म होगा। योजनाओं में लाभ के लिए दे सकेंगे जानकारी भी। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने यह फैसला लिया है जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए। अब जो स्कूल एडमिशन फॉर्म वगैरह होते हैं उनमें कास्ट यानी जाति का कॉलम हटाया जाएगा ऐसा। और सीबीएसई के स्कूलों में 30 सितंबर तक भरे जाएंगे शिक्षकों के सभी पद भी। 80 करोड़ में कंप्यूटर लैब भी बनेगी। ये भी हिमाचल सरकार ने बड़ी घोषणा की है। सभी सीबीएसई स्कूलों में शिक्षक भर्ती की डेडलाइन तय कर दी है। 30 सितंबर तक जो भी शिक्षकों की कमी है उसको पूरा भरा जाएगा। और उत्तर प्रदेश के 25 लाख युवाओं को मुफ्त टेबलेट मिलेंगे। योगी सरकार ने जेएनजी को भी ये बड़ा तोहफा दिया। वहीं देखिए, नीति आयोग की एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमारे देश में 15 से 29 आयु वर्ग के 8 करोड़ से भी ज्यादा युवा तो ऐसे हैं जो न तो पढ़ाई कर रहे हैं, न ही उनके पास कोई रोजगार है, जॉब है, न काम धंधा है, कुछ भी नहीं है। 8.5 करोड़ से भी ज्यादा युवा, मतलब देखिए आप, ये खुद नीति आयोग भारत सरकार की ऑफिशियली चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमारे देश में बेरोजगारी का आलम क्या है। वहीं खबर देखिए, महाराष्ट्र में परीक्षा से 2 दिन पहले पहुंचा पेपर। एमपीएससी ने रद्द की ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा भी। देखिए, पेपर लीक की घटनाएं अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और महाराष्ट्र में 29 अगस्त से भूख हड़ताल की चेतावनी दी है मनोज जरांगे ने। अनशन से पहले सरकार ने बढ़ाया समिति का कार्यकाल भी। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर से इन्होंने हड़ताल का आह्वान किया है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि आज के समय घर खरीदना बना भारतीयों की नई प्राथमिकता। 31% भारतीय लोग 5 साल में अपना खुद का आशियाना, खुद का घर बनाना चाहते हैं। और महंगाई पर बड़ी खबर आ रही, देखिए अरहर की दाल पर महंगाई की मार, कीमतें 27% तक बढ़ी। घरेलू मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य के पार निकले दाल के दाम। वहीं जापान दौरे के दौरान वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कुछ बड़ी घोषणाएं की। भारत में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाना आसान होगा। विदेशी कंपनियों के लिए भी सरकार की तरफ से उन्हें सब्सिडी स्कीम वगैरह दी जाएगी। और भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत ने नस्लीय भेदभाव को लेकर यूएन की रिपोर्ट खारिज की। कहा कि यह राजनीति से प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण है। वहीं खबर देखिए, अरावली से आसमान तक भारत की ताकत बढ़ेगी। भारत और फ्रांस दोनों मिलकर बनाएंगे ताकतवर इंजन। 4000 SHP की ताकत से उड़ेंगे अब हेलीकॉप्टर। भारत फ्रांस दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र को लेकर यह साझेदारी हुई है। और हिमाचल प्रदेश में अब पंचायत की बैठकों में समिति सदस्यों को बुलाना अनिवार्य होगा। विभाग ने निर्देश भी जारी किए। वहीं छत्तीसगढ़ में मातृत्व अधिकार पर हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की। कहा कि छुट्टी की कमी बताकर महिला कर्मचारी का लाभ नहीं रोक सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में 20 रुपए प्रति किलो वाली चीनी पिछले 5 महीने से बंद है। जो राशन में सरकार चीनी देती है वो महंगी होने की वजह से अब बंद कर दी गई है। 14 लाख परिवार इससे प्रभावित हुए। केंद्र सरकार ने भी चीनी पर सब्सिडी बंद की है। वहीं पंजाब में सरकार ने राखी पर महिलाओं को तोहफा दिया। मामा धिया सत्कार योजना की तीसरी किस्त जारी होगी और 3 महीने के पैसे इस बार एक साथ मिलेंगे। तो इस योजना की किस्त इस बार 1 तारीख की बजाय 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन ही दी जाएगी। ये पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है। 1000 और 1500 रुपए महिलाओं को इस योजना के तहत मिलते हैं। वहीं देखिए, दिल्ली सरकार प्रशासनिक डेटा को बनाएगी AI रेडी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में वर्कशॉप का आयोजन हुआ। नागरिक सेवाएं सुधारने पर जोर दिया गया। और बिहार सरकार की बड़ी घोषणा देखिए, महिलाओं के स्टार्टअप के लिए 2 लाख देगी सम्राट चौधरी सरकार। PhD फेलोशिप के लिए हर महीने 10,000 की मदद भी मिलेगी। और बिहार में 4700 पुलिस दीदियों को स्कूटी और बाइक भी दी जाएगी। रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं और बेटियों के लिए ये 8 बड़े फैसले लिए हैं बिहार सरकार ने। और बिहार में पुलिस दीदी करेंगे अब सुरक्षा अभियान ब्रिगेड का गठन भी हुआ है। और PhD करने वाली बेटियों के लिए ये फेलोशिप स्कीम की भी घोषणा की है बिहार सरकार ने। और बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना के तहत भी बेटियों को अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने के लिए 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि भी दी जाएगी। और LPG गैस उपभोक्ताओं के लिए एक अपडेट ये है कि LPG सिलेंडर के लिए E-KYC की तारीख सरकार ने बढ़ा दी है। अब 31 अगस्त तक KYC करवा सकते हैं। आधार वेरिफिकेशन की डेडलाइन ये दूसरी बार बढ़ाई गई है। ओके, तो ये तो आज के कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स रहे। और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, वृष राशि वालों को काम के लिए इनाम मिल सकता है और मीन राशि वालों का फंसा पैसा भी वापस आज जारी हो सकता है। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पृथ्वी ग्रह को और किस नाम से भी जाना जाता है। जैसे मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं ना, वैसे ही धरती को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है। कमेंट करके बताइए ABCD विच इज राइट ऑप्शन। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा।
अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।